उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के इस कवरेज में किसान तक का किसान कारवां पहुंचा 32वें पड़ाव के तौर पर बाराबंकी जिले के सलारपुर गांव, जहां पर बढ़ चढ़ के किसानों ने भाग लिया। वहीं कृषि वैज्ञानिकों से लेकर कृषि अधिकारियों एवं पशुपालन से जुड़े हुए अधिकारियों ने किसानों को खेती से जुड़ी हुई नई नई तकनीक के साथ सरकार की योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। तो क्या कुछ रहा पूरे दिन, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जब किसान तक का किसान कारवां पहुंचा तो गांव के किसानों के चेहरों पर विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, जिनका समाधान विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न चरणों में किया। कार्यक्रम के पहले चरण में कृषि विशेषज्ञ एस.के. सिंह ने कहा कि किसानों को यदि अपनी खेती में सुधार लाना है तो उन्हें खाद का सही प्रबंधन करते हुए ही खेती में उसका प्रयोग करना चाहिए। हम लोग को जो टिश्यू कल्चर से जो बीज उत्पादन कराया, हमें याद है कि हम लोग पढ़ते थे, उस समय पढ़ाई टिश्यू कल्चर की होती थी। एक हम लोग पढ़ाते थे टिश्यू कल्चर, अभी शुरुआत दौर में थे, ये सन 85 के आसपास की बात बता रहा। वो आज हमारे खेत में पैदा हो रहा है। टिश्यू कल्चर से एक बीज से हजारों बीज पैदा हो रहे हैं, एक पौधे से हजारों पैदा हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है साइंस का। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जानने के तो आप लोग से बहुत सुनूंगा, जो बताएंगे मैं सुनूंगा। हम एक कहना चाहें कि हर गाँव में अभी जो कुर्सी खाली है ना, हम लोग 40 साल तक यही काम करते रहे, इसको क्रिको वाले, ये भी राजकुमार जी करते सब लोग। मैं देखता हूँ कि किसान भाई थोड़ी सी जागरूकता लेकर के अपने समय में से 2 घंटा 3 घंटा इन तरह की मीटिंगों में, इसको हुआ, क्रिप्को हुआ, किसान तक हुआ, तमाम संस्थाएं चंबल उम्बल सब आ रही है, लगा रही है। वो आपके लिए लगा रही है, आपसे कोई एंट्री टैक्स नहीं लगा। आपके गाँव में आए तो कोई आपसे टोकन नहीं लिया कि भैया पैसा जमा करो, आप मेरे पास आ रहे हैं। आपके लिए आ रहे हैं, जो भी आ रहा है तो आपके लिए आ रहा है। अगर आप ही नहीं आओगे, जैसे कि कुर्सियां खाली है, मुझे दिख रहा है, वो कुर्सियां भर जानी चाहिए, क्योंकि गांव में कार्यक्रम हो रहा है। ये नहीं कि हम शहर में बुलाए हैं आपके पास तो आप नहीं आए, समय नहीं था, फिर भी आप लोग आ रहे हैं। दूसरे चरण में वरिष्ठ पत्रकार जे.पी. सिंह ने किसान तक के संदेश को किसानों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने बताया कि किसान कारवां का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और खेती में उपयोग हो रही तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाना है। आप ये मुद्दे किसान तक आपका उठाने के लिए ही बना है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि एक तो जो किसान तक है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए आप लोग, क्योंकि हम किसानों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और किसानों के हर मुद्दे को सरकार को खटखटाते हैं, दरवाजा उसका खटखटाते हैं कि जो किसान किस यदि मूल्य से परेशान है, यदि उस योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि कोई ग्रामीण से जुड़ी समस्याएं हैं, उससे वो परेशानी से जूझ रहा है, तो ये समस्याएं हम अपने पत्रकारिता के दम पे अपने उस दरवाजे तक दस्तक देते हैं कि सरकार उस समस्याओं को सुने। और सरकार को भी हम जो योजनाएं हैं जो किसानों के लिए पहुंच नहीं पा रही है, जो भी बर्डन हो, एक तो जानकारी अधिकतर देखा जाता है, जैसे अभी एस.के. सिंह साहब ने बताया, सही बताया। आप यदि फेसबुक का, यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का जब देखेंगे तो उसके जो रेट व्यूअरशिप आपको किससे मिलेगा, जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं। किसान कारवां के तीसरे चरण में पशुपालन अधिकारी एन.के. राय ने पशुपालकों को थनैला रोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि पशु के थन में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो सबसे पहले पशु चिकित्सक से ही संपर्क करें। बीमारी जो कम में थोड़ी समय में ठीक होने की चीज होती है, बढ़ के बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर जो 2 दिन की दवा में ठीक होने वाला होता है तो 10-15 दिन तक लग जाता है। यही इसी क्रम में जैसे हम लोग बाघी एक बीमारी है जिसे मेस्टाइटिस बोलते हैं, थनैली बोलते हैं, वो क्या होता है कि ऐसी बीमारी है कि एक बार अगर हो गया तो थन खराब, तो आपका गाय भैंस की कीमत तुरंत समझिए 1 लाख से सीधे 20,000। उसी तरीके से जो है घोड़ा का पैर नहीं या गाय भैंस का थन नहीं तो बेकार। होता क्या है कि जब थोड़ी सी आप थन में लालिमा होता है, सूजन होता है, तो क्या होता है, सोचते हैं कि जाके एक टैबलेट खरीदने ना जाना पड़े, डॉक्टर को ना बुलाना पड़े, या ना तो क्या करते हैं टैबलेट खिलाते हैं। उसमें कुछ पता नहीं लगता है, गाय भैंस जो है ऐसी चर के खाना खाती है और नॉर्मल एक्टिविटी रहता है। और थन की देखिए शरीर का हर एक हिस्से का टिश्यू, यानी कि जो चमड़ी होती है अलग अलग टेक्सचर होता है, उसमें एक दिन समझ लीजिए बहुत भारी होता है, उसमें जो मिल्क बबल्स होते हैं वो फूटना शुरू होता है। तो सर्वप्रथम क्या करिएगा कि तुरंत जैसे ही थन में कुछ भी दिक्कत आए आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।
आप अगर आपके पास समय ना हो टेलीफोन से संपर्क करिए, करना क्या है। और होता है कि उसमें 2-3 दिन सूजन बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी गतिविधियां सामान्य होती है, यानी जो चारा खाएगी सब कुछ वैसे ही नॉर्मल करेगी तो उसमें पता नहीं लगता है। जैसे बुखार हो गया, बैठ गए जानवर, तो लोग परेशान होते हैं, तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन थनैली बीमारी में ऐसा नहीं है। कार्यक्रम के चौथे चरण में जादूगर सलमान ने अपनी कला के माध्यम से खेती से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने किसानों को गोबर खाद के उपयोग और पशुपालन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। 10 बीघे का खेत है, बात जरा ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से है। 10 बीघे का खेत है, उसमें किसानों की पैदावार नहीं है, पड़ोसी की मेड़ झाल लो उमा ज्यादा पैदा हुई। ये किसानों की सोच बड़ी अच्छी है। क्या मामला है किसान भाइयों, अपने खेत की मेड़े चौड़ी रखो। जब मेड़े चौड़ी होगी तो फसलों में दूरी होगी। पड़ोस के खेत में कोई कीड़ा होगा लगा तो आपकी फसल में नहीं लगेगा, ये पहला फायदा। ठीक, दूसरा ये है, अगर कोई वो दवा छिड़केगा तो आपकी फसल में नहीं आएगा, हो सकता आपको जरूरत ना हो। मेड़े चौड़ी होगी तो उसमें पानी का भराव रहेगा, इंजन लगाओगे पूरा भरा रहेगा, जरूरत है धीरे धीरे धरती जाएगा। मेड़े पतली है, पानी लगाओ, पड़ोसी जाए खेत में ज्यादा जा रहा है, तुम्हारे कम है ना। इसलिए निवेदन है, बेटा आपने आज सुबह खाने में क्या खाया? सब्जी रोटी खाई है। आपसे निवेदन है कि आप जब भी सब्जी खाते हैं, ऐसा कोई घर नहीं जो सब्जी ना खाता हो। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जितना खाते हो उतना शुद्ध उगाइए। घर के आसपास कहीं जगह हो, हरी साग सब्जी उगाइए, अपने खाने भर का बाजार से न लाइए। आपसे निवेदन है, पहले के बाबा दादा खुद उगाते थे, खुद खाते थे। आज क्या है, खूब जहर डालकर उगाओगे, उसी में से बचा लोगे, बाकी बेच दोगे, फिर वही खाओगे। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में फिर पेट में दर्द उठी, 500 रुपया बचाया, 1000 रुपया डॉक्टर को दे आया, है ना। इसलिए निवेदन है, इस बात को ध्यान रखे, जो भी खाए हम उसको निकालेंगे, ऐसे हाथ करो, एक इसमें करो, ओ निकला, फिर से करो कस के, ओ निकला, नहीं निकला, हाथ पीछे कर लो। अब मेरे हाथ में कस के करो, बड़ा होशियार है, अपने हाथों धीरे कर रहा, मेरे हाथ में कस के कर रहा। मैं गांव में कार्यक्रम कर रहा था, मैंने बच्चे से कहा करो, वो उसने सुबह खिचड़ी खाया था, सब हाथों पर गिरा दिया। अब इसके अंदर करेंगे वो, इसमें करो कस के, ओ देखो कुछ निकला, नहीं निकला, जोर से बोलो कुकड़ू को, जोर से बोलो कुकड़ू को, देखो क्या गिरा, अंडा। इस भैया के मम्मी पापा सुनेंगे, बड़े खुद हमारे बेटो अंडा देने लगा, है ना। आपसे निवेदन है, डेयरी फार्मिंग, मुर्गी फार्म, बकरी पालन, भेड़ पालन, ऐसी योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ लेने के लिए आपको जानकार बनना होगा। 5वें चरण में इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक राजकुमार ने मिट्टी के विभिन्न प्रकारों को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों के उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी दी। यहाँ किसान भाइयों का 9:3 का रेशियो हो गया है। इसका मतलब कि जिस अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास चाहिए फसलों को, उस अनुपात में आप नहीं दे रहे हैं। एक तो कमी ये हो गया है। दूसरा, यहाँ की मिट्टी में जांच में पता चला है कि जिंक और सल्फर और बोरान 3 तत्वों की भी कमी बड़ी तेजी से हो रही है। हालांकि इस मिट्टी में पोटास मध्यम दर्जे का आ रहा है, मध्यम दर्जे का आ रहा है। तो किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमें खेती करनी है तो रेडीमेड कमीज की बदले अगर नाप जोख करके अगर आप अपने खेत का मिट्टी जांच कराइए, और जांच कराने के बाद जब रिपोर्ट आएगा तो अलग अलग किसानों का अलग अलग रिपोर्ट आएगा। जितना आएगा उसमें कमी, जो फसल बोने जा रहे हो उसकी क्या मांग होगी, और आपकी जमीन कितना देने के लिए तैयार है, कितना गैप है, उसी को देना होगा। इससे क्या होगा कि आप फसल का चयन के बाद उर्वरकों का चयन कर सकते हैं। जैसे आपके खेत में मान लीजिए कि जिंक की कमी है, खेत ऊसर है, तो स्वाभाविक है कि उस खेत में जिंक ज्यादा पौधे को मिल नहीं पाएगा, जिसके वजह से फसल की वृद्धि बौनी हो जाएगी। अब वहाँ पर आप अपने फसल में जो खाद डालने की वाली बात होगी, ऐसे तत्वों का खोज करेंगे, ऐसे उर्वरकों का चुनाव करेंगे जो अम्लीय नेचर का हो। ठीक है, जैसे अमोनियम सल्फेट खाद होती है, अगर आपको देना है तो डालेंगे। अगर किसी का खेत अम्लीय नेचर का है, जिसका पीएच मान 5 से या कम है, तो वहाँ पर किसान भाई कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे। ये सब चीज़ों को ध्यान रख करके जब डालेंगे, तब जाकर के सही दशा में रिस्पांस फसल पर आएगा।
किसान कारवा के छठे चरण में भूमि संरक्षण अधिकारी सौरभ कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है उसका प्रभाव हमारे खान पान पर भी हो रहा है। चाहे वो खाद डालते हैं या दवा डालते हैं तो पानी में घुल के पौधों को प्राप्त होता है, तो ऐसी कंडीशन में देखेंगे जहाँ पानी इकट्ठा होगा सारे खाद घुल के वहाँ आ जाएंगे, तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम खेत को समतल करेंगे और इन्होंने बताया था कि मेड़ जरूर बनाइए आप। मेड़ बनाने से सबसे बड़ा फायदा तो इन्होंने गिनवा दिया। एक और चीज़ हम बताएं कि मिट्टी का कटाव रुकेगा, बहाव रुकेगा। आपको हम बताएं कि 1 इंच मिट्टी बनने में 800 से 1000 साल लगता है। यानी पहले जब ये धरती बनी थी जो गोल में, पहले तो ये पत्थर था, धीरे धीरे छरड़ होकर मिट्टी बना, तो 1 इंच पत्थर जो मिट्टी बनने में उसे 1000 साल लगा था और हम 1 मिनट में उसको बहा देते हैं। अगर उबड़ खाबड़ है, मेड़ नहीं है तो मिट्टी बढ़ जाता है, सारी उपजाऊ मिट्टी बढ़ जाती है। अच्छा, उपजाऊ मिट्टी में ही हमारे सारे पोषक तत्व हैं। अभी हमारे इफ्को के एरिया मैनेजर साहब ने बताया कि 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। आप सोचिए हम लोग केवल यूरिया DAP के लिए लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ 17 प्रकार के पोषक तत्व अपने मिट्टी में जो है वो बड़े आसानी से हम लोग बहा देते हैं। तो इसलिए मेड़बंदी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जितना कि खाद और हम लोग दवा डालते हैं। जो हमारे पास उपजाऊ मिट्टी है कम से कम उसको रोकें। अच्छा, इसके बाद सारे पोषक तत्वों की बात की गई, pH की बात की, EC की बात की। एक और इस समय बहुत बर्निंग टॉपिक है ऑर्गेनिक कार्बन, जो इस समय सबसे ज़्यादा उस पर फोकस किया जा रहा है। सरकार का भी बहुत उस पर फोकस है। ऑर्गेनिक कार्बन कुछ नहीं है, अपने देसी भाषा में अगर कहा जाए कि जो चीज़ सड़ के खाद बन जाए वो कार्बन है, वही कार्बन है। जैसे उदाहरण के लिए ये कपड़ा है, ये टेंट है, ये भी सड़ जाए खाद बन जाएगा। ये अपनी शरीर भी कार्बन से ही बनी हुई है। कपड़ा से लेके जो भी चीज़ सड़ के, पत्ती, पेड़ पौधे सब कार्बन है, सब सड़ के खाद बनेंगे। उस कार्बन की ही जरूरत है हमारे पेड़ पौधों को। कार्यक्रम के 7वें चरण में प्रगतिशील किसान निमित कुमार सिंह ने किसानों को मधुमक्खी पालन से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन से किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ भी कर लें, कोई भी मिट्टी की जांच करा लें आप, लेकिन पर परागण की क्रिया नहीं होगी तो हमें भोजन उपलब्ध नहीं होगा। खरबूजा तरबूजा हम लोग के क्षेत्र में होता है, मैं देखता हूँ तरबूजे की बुआई चालू हो चुकी है। खरबूजा और तरबूजा पिछले बार बहुत नुकसान हुआ लोगों का, लेकिन किसी भी खेत में खरबूजा तरबूजा में जब फूल आता है तो कहीं भी मैंने मधुमक्खी का डिब्बा रखा हुआ नहीं देखा। लेकिन मैं अपने स्वयं के खाने के लिए तरबूजा खरबूजा अपने फार्म पे लगाया था, कुछ दवा नहीं डाला, बड़े आराम से खरबूजा तरबूजा हुआ भी, फसल भी बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कोई भी अगर दवा डाल रहे हैं, कोई भी कार्य अपने खेत में कर रहे हैं, तो पर्सनल आपसे सलाह है किसी भी जानकार व्यक्ति से, जो वैज्ञानिक हो, कृषि वैज्ञानिक हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, इसको 50 तरह की संस्थाएं सरकार द्वारा दी गई है हमारे आपके बीच में, जिनसे हम जानकारी लें। ऐसे ही ना कि बगल के खेत का किसान ने क्या डाला है, उसकी फसल बढ़िया होगी तो हम भी लाके डाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। जिससे कि हमारी जो मित्र कीट है, जैसे मधुमक्खी हो गया, तितलियां हो गई, गौरैया हो गई, ये सब खत्म होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रही हैं। ये हमें और आपको समझना पड़ेगा कि मधुमक्खी पालन इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उससे शहद निकालें या हम उससे पैसा कमाएं। ठीक है, वो हो सकता है कि 10 में 5 लोग उससे कमर्शियल तौर पे या व्यावसायिक स्तर पे उससे शहद उत्पादन करके अपनी जीविका चला सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। हमारे पास तो कोई खेत नहीं, लेकिन मधुमक्खी डब्बे ही पालते हैं और लगभग आज के डेट में एक डब्बे से चालू किए थे, 4500 डब्बे हैं अपने पास। 8वें चरण में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बायो एनर्जी CPG के प्रतिनिधि अशोक सिंह ने कंपनी द्वारा किसानों तक पहुंचाए जा रहे उत्पादों के बारे में विस्तार से बताया। ऑर्गेनिक के रूप में ये कई प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अभी फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर पाउडर के फॉर्म में है, यही हम दाने के फॉर्म में लेकर आएंगे। प्रोम जो आप लोग मार्केट में देखते हैं कि प्रोम फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ये भी रिलायंस लेकर आने वाली है दाने के रूप में, जो कि बिल्कुल DAP के जैसा होगा। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट रिलायंस खुद लेकर के आ रही है, जो कि आप लोग DAP के स्थान पर, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप DAP नहीं यूज करें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जो आप लोग यूज कर रहे हैं उसकी मात्रा को यह कम कर देगा।
आप लोग देख रहे हैं जैसे ये हमारे इंडिया के अंदर ये जगह जगह प्लांट लग रहे हैं, उन सब चीजों को दर्शा रहे हैं कि हम कहां कहां पर इस प्लांट को लेकर आ रहे हैं और कैसे हम जैसे किसानों के द्वारा पराली जो ग्वाल है, पराली है यहाँ बाराबंकी के, यहाँ के किसानों के द्वारा हमारी थर्ड पार्टियां जैसे जीपीएस है या और 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि किसानों से खरीदती हैं, उनका अपना आउटलेट होता है, वहां पर वो रखते हैं, रखने के बाद वो हमें फिर जब हमारी आवश्यकता होती है तब वो हमें ला करके पहुंचाते हैं। वहीं 9वें चरण में चंबल फर्टिलाइजर के प्रतिनिधि आशीष कुमार ने उत्तम परिणाम और उत्तम सुपर राइजा उत्पादों के बारे में किसानों को जानकारी दी। ये जैविक पदार्थ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और एक है ये सुपर राइजा। सुपर राइजा क्या करता है, आपकी जड़ों का विकास करता है, जड़ों की विकास के साथ साथ मिट्टी को भी बुरबुरी करता है। मिट्टी को बुरबुरी करने के साथ साथ ये आपके जो फसलों को भोजन होता है वो आसानी से ग्रहण करने देता है। किसान कारवा के अंतिम और 10वें चरण में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें 10 विजेताओं को 500 रुपए और दूसरे विजेता जगदीश को 2000 रुपए दिए गए। इसके साथ ही प्रथम विजेता के तौर पर दिनेश को 3000 रुपए की राशि दी गई। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।